नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राकेश भाई में। आज डिस्कशन करने वाले बलियापुर टेस्ट में जो आए हुए डाउटवेल क्वेश्चंस का सारा डाउटवेल क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले। बस ध्यान से देखिए, वीडियो में बने रहिए, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, A to Z समझ में आएगा। बस बने रहना है सिर्फ वीडियो में। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 216 में भाजकों की संख्या कितनी होगी? 216 है, इसमें भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्ट तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब करना क्या है, इसके पावर में 1 बढ़ा के उसको आपस में मल्टीपल कर देना है। यानी 3 की पावर में 1 बढ़ेगा 4, और आपका फिर 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 यानी 3 में फिर 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 4। तो आपका कितना हो जाएगा 4 4 16। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा? 1 स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना है? 25 का स्क्वायर है। ठीक है, का मान क्या होगा? देखिए क्या बता रहा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी टाइप से सीरीज गया हुआ है आपका 25 तक गया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है इसका योग ज्ञात हो। इसका योग क्या होगा? बहुत लोगों ने इसको क्या किया, जोड़ दिया। चलिए जोड़, ये छोटा है इसलिए आप जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रहेगा तो फिर आप कैसे बनाएंगे? बहुत बड़ा रहेगा तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसके लिए देखिए रूल क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अब 3 का स्क्वायर प्लस अब 4 का स्क्वायर, उसी तरह से डायरेक्ट 25 का स्क्वायर तक। देखिए इसमें हम किए क्या, यानी सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा 1 से लेकर 25 तक में सम संख्या कितना होता है? सम संख्या कितना होता है? 12 गो होता है। 1 से लेकर 25 तक में सम संख्या कितना होता है? 12 गो होता है। यानी 2 4 6 ऐसा करके हम जोड़ दिए कहाँ तक? 24 तक। ठीक है, तो उसको अगर जोड़े तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? घटाना भी पड़ेगा। किसको जोड़े? देखिए हम माइनस करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसी तरह से बढ़ते गया 24 तक हम जोड़े हैं इसमें। ठीक है, सीरीज में लाने के लिए। अब बताइए, धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग या धनात्मक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? यानी n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6 होता है। अब देखिए इसमें n का मान कितना है? 25 है। n का मान कितना है? 25 है। यानी 25 इंटू लिख सकते हैं 25 प्लस ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 26। फिर 2n प्लस ऑफ 1 यानी 25 दूनी 50 और 1 कितना हो गया? 51/6। अब इधर क्या करना, देखिए ये तो सीरीज में है नहीं, तो इसको सीरीज में पहले बनाइए। देखिए सब में 2 2 है, सब में 2 का मल्टीपल है, तो क्या कीजिए 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 को क्या कीजिए? कॉमन ले लेते। 2 को नहीं, 2 का स्क्वायर को क्या कहते? कॉमन ले लेते। ठीक है, अब जैसे 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर, फिर उसी तरह से क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर, बढ़ते जाएगा आपका क्या कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए 3 दूनी 6 17 3 51, कितना हो जाएगा? 13। 25 इंटू 13 इंटू 17 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू, अब बताइए यहाँ n का मान कितना है? 12। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इस सीरीज में बन गया, सीरीज में आ गया। देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, डॉट डॉट बढ़ते गया, यानी n का मान कितना है यहाँ? 12। यानी n इंटू n प्लस ऑफ 1 यानी 12 और 1 कितना हो गया? 13। 2n प्लस ऑफ 1 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया? 25 बाई कितना हो जाएगा? 6। 3 दूनी 6 3 4 12 2 दूनी 4। अब देखिए 25 इंटू 13 इंटू 17 माइनस 4 दूनी 8 इंटू 13 इंटू 25। एक काम कीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो फिर लंबा बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 29 25। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 29 25। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा? चावल के मूल्य में 25%
प्रति केजी की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 केजी चावल खरीद सकता है। यानी जब 25% की वृद्धि हो रहा तब वो 400 रुपये में 20 केजी चावल खरीद रहा है। वृद्धि के बाद 1 केजी का मूल्य पहले निकाल लीजिए, ठीक है। 400 रुपये में कितना खरीद रहा है? 20 केजी। तो 400 रुपये में 20 केजी खरीदेगा तो बताइए 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 400/20, एक कट जाएगा, 20 रुपया प्रति केजी हो गया, ठीक है। वृद्धि के बाद यानी लिख सकते हैं जब 25% वृद्धि हो रहा है यानी 125% बराबर कितना हो गया आपका? 20 रुपया, ठीक है। तो बताइए 100% बराबर कितना होगा? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? तो चावल खरीद सकता था, चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है? तो पहले प्रारंभिक मूल्य तो निकाल लीजिए, तब ना वृद्धि निकाल सकते हैं ना। प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको x मान लीजिए, कितना हो जाएगा? 20 × 100/125, 25 4 100, 25 5 125, 5 4 20, 4 4 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 4 4 16। अब देखिए कितना वृद्धि हो चुका है? 4 रुपया का। कितना वृद्धि हो गया? 4 रुपया का, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा? किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 50 रुपया कम हो तो लाभ 10% अधिक होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या निकालने बोला? क्रय मूल्य। क्या बोल रहा है? मान लेते हैं अगर CP और SP, ठीक है, अगर ये 100 होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। मान लेते इसको हम CP को 100 नहीं मान के 200 मान लेते। क्या मान लेते? 200। तो SP कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर इसमें अगर 50 घटाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो थोड़ा सा कठिन होगा सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसको हम एक स्टेप और ले लिए, ठीक है, ताकि 50 जैसे घटाएंगे ना तो आपको पॉइंट ना आ जाए और कठिनाई ना हो सॉल्व करने के लिए। देखिए अब क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 50 रुपया कम हो। क्रय मूल्य और इसको क्रय मूल्य, रियल क्रय मूल्य इसको मान लीजिए, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों में 50 रुपया कम हो। इसमें अगर 50 रुपया कम हो रहा तो 150 हो जाएगा, इसमें 50 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 180। तब कितना % लाभ हो रहा? 10% अधिक लाभ होगा। तो पहले कितना हो रहा था? 15% हो रहा था, फिर बोल रहा है 10% अधिक, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका? 25% लाभ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? टोटल कितना % लाभ होना चाहिए? 25% लाभ होना चाहिए। 25% लाभ होना चाहिए। अब देखिए ये कितना है? इसका पहले लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। 30 अधिक है ना, 3 5 15, 5 4 20। अब क्या हो गया? देखिए इसमें ये तो वास्तविक नहीं है ना, ठीक है, ये वास्तविक नहीं, रियल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका कितना हो जा रहा है? 20% लाभ हो रहा है, यानी 20% लाभ किसके बराबर हो जा रहा है? 25% के लाभ के बराबर हो जाएगा। कितना किसके बराबर हो जाएगा? 25% के लाभ के बराबर हो जाएगा। तो 100% निकाल लीजिए। 100% कितना हो जाएगा? 100%, 20 5 100, 25 5 125 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? दी गई दो संख्या, तो दो संख्या क्या है ये तो मालूम ही नहीं, तो दो संख्या मान लीजिए x और y। क्या मान लीजिए? x और y। बोला प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी जाए। देखिए इससे भी छोटी संख्या का आधी घटा देते हैं, ठीक है, और इससे भी छोटी संख्या का आधी घटा देते हैं। प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी जाए। इस प्रकार के घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी बड़ी हो जाती है। बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से कितना बड़ी हो जाती है? 4 गुनी बड़ी हो जाती है। ये 4 गुनी एक्चुअल में हो ही गया, तो 4 इसमें गुना करना पड़ेगा, तब दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या है? x - y/2 बराबर 4 को y से गुना करें 4y माइनस कितना हो जाएगा? 2y। देखिए 2 2 कट जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा? यहाँ 2y बचेगा, इधर कितना बचेगा? x - y/2, x बराबर 2y प्लस ऑफ y/2, 2 दूनी 4, 1 है 5, यानी 5y/2
2। बताइए कितना हो गया, एक्स बाई वाई बराबर 5/2। क्या निकालने बोला है, तो संख्याओं का अनुपात यानी 5:2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 1.27 रुपया, 1.29 रुपया, 1.32 रुपया प्रति केजी गेहूँ की 3 किस्मों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 1.30 रुपया प्रति केजी हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसको थोड़ा लॉजिकली बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस भी है लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाने का कोशिश करेंगे जिससे आपको आसानी होगा। ध्यान दीजिए, पहला क्या दिया हुआ है, ए 1.27 रुपया, बी का मान दिया हुआ कितना आपका 1.29 रुपया। ठीक है, फिर सी का मान कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 1.32 रुपया। तो एक काम कीजिए, पहले ए और सी को ले लीजिए, उठाइए ए और सी को उठाते हैं, कितना हो जाता है, ए के लिए कितना 1.27, सी के लिए कितना 1.32। अब देखिए कुल कितना दिया हुआ आपका 1.30, इसको घटाइए कितना हो जाएगा 0.3, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.2, यानी 2:2 कितना हो गया 3। ठीक है, अब उसी तरह से बी और सी को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, बी और सी को ले लीजिए, बी टू सी कीजिए, बी का मान 1.29 और सी का मान 1.32। अब देखिए पूरा दिया हुआ आपका कितना 1.30, कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखिए जो कॉमन है दोनों में, जो कॉमन है वो बीच, उसको बीच में लिखिएगा, यानी ए सी और बी। अब देखिए ए का मान कितना 2, सी का मान कितना 3, उसी तरह अब देखिए सी का मान कितना है 1। देखिए करना क्या है, इसके बाद बस जिग जैग लगा दीजिए, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ऑप्शन नंबर देखिए, इसको आप लोग थोड़ा सा ठीक से बैठा लीजिएगा, 6 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, डी। 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा, ए बी सी ने एक व्यापार 1:3:5 के अनुपात में आरंभ किया। ए बी सी ने अपना व्यापार 1:3:5 में आरंभ किया। ठीक है, 4 माह के पश्चात, 4 महीना के पश्चात, यानी 4 माह लोग काम किया। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है इसको देखिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर कितना है 4 5 20। फिर आगे क्या बोल रहा, 4 माह के पश्चात ए ने अपनी जितनी राशि का निवेश किया, 4 माह के पश्चात ए ने पहले जितनी राशि का निवेश किया, 4 माह पश्चात देखिए पहले ए ने कितना था, एक था, ए का कितना था, एक था, फिर 4 महीना के बाद उतना ही राशि निवेश किया, मतलब 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा तथा बी एवं सी ने अपने निवेश की आधी राशि निकाल ली। बी और सी ने अपने निवेश कितना क्या था 3, तो आधी राशि निकाल लिया था, यानी बचा कितना 1.5। इसने भी बी और सी ने आधी राशि निकाल लिया। ठीक है, तो इसका आधी राशि कितना हो जाएगा 2.5। अब फिर कितना महीना तक काम करेगा, देखिए 4 महीना तो कर चुका था, फिर 8 महीना तक काम करेगा, 8 महीना तक काम करेगा। एक काम कीजिए, इसको ये कर लीजिए। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, 8 दूगुने 16, 8 5 40, 8 एकम 8 और 4 12, 8 5 40, 8 दूगुने 16 के 20। अब क्या कीजिए, इन सब को जोड़िए, इनको और इनको, कितना हो जाएगा 4 और 16 कितना हो जाएगा 20, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, फिर 20 और 20 कितना हो जाएगा आपका 40। तो वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो काट दीजिए इसको, 4 5 कितना हो जाएगा 20, 4 6 24, 4 2 से 40, यानी 5:6:10, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा, एक्स 20 घंटे में 8 पृष्ठ को कॉपी कर सकता है। बताइए, एक्स बोल रहा 20 घंटे में 80 पृष्ठ को कॉपी कर सकता है, यानी एक्स का स्ट्रेंथ आप निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 80/20 हो जाएगा,
एक्स का स्ट्रेंथ कितना हो गया 4, ठीक है। फिर बोल रहा है एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में, एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों को कॉपी कर सकता है। एक्स और वाई का स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, 135 27 घंटे में, 27 5 135 5, एक्स का मान 4, तो बताइए वाई का मान कितना होगा 1। तो बोल रहा वाई अकेले 20 पृष्ठ को कॉपी करने कितने समय में कॉपी कर सकता है। तो वाई अकेले, वाई का स्ट्रेंथ 4 निकल गया, 20 कॉपी, 20/1 यानी 20 आवर में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। नंबर 21 क्या बता रहा, एक आदमी शांत जल में, तो सबसे पहले देखिए धारा का दिशा में डीएस कहते हैं, शांत जल को एसडब्ल्यू कहते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में क्या कहते हैं, यूएस कहते हैं, ठीक है। शांत जल में चाल कितना है 4/1/2, इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा देखिए यदि वह धारा के विपरीत नाव चलाने में धारा के अनुदिश चलाने की तुलना में 2 गुना समय लेता है, धारा का विपरीत जितना समय लेता है, ठीक है, सॉरी, धारा के दिशा में जितना समय लेता है धारा का विपरीत जाने में उसका 2 गुना समय लेता है। मान लेते हैं धारा के दिशा में 1 आवर ले रहा, तो धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना हो जाएगा 2 आवर ले लेगा। कितना आवर ले लेगा 2 आवर। अब देखिए ये घंटा में दिया हुआ समय दिया हुआ, ठीक है, और समय को जैसे क्रॉस करेंगे तो उसका आपका स्पीड का रेशियो निकल जाता है। क्या निकल जाता है, स्पीड का रेशियो। तो क्रॉस कर दीजिए इसको, 2:2 कितना हो जाएगा 1, ये स्पीड का रेशियो निकल गया, स्पीड का रेशियो। अब देखिए एसडब्ल्यू यानी शांत जल में नाव की चाल क्या होता है, ds + us/2 होता है, ds + us/2 होता है। तो बताए 3 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 3/2 3/2। ये शांत जल में धारा की चाल है, कितना दिया हुआ 9/2 दिया हुआ है आपका, ठीक है। बोल रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा का चाल क्या होता है आपका, देखिए ds - us/2 होता है, ds - us/2। देखिए 2 - 1/2 यानी 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर वाट। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, यानी 3/2 × x बराबर कितना हो जाएगा 9/2 × 1/2। देखिए 2 तो कट जाएगा, 3 × 9, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, a - 1/a - 3 बराबर कितना दिया आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है a - 3 का क्यूब -1/a - 3 का होल क्यूब बराबर वाट। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, देखिए यहाँ a-3 है, यहाँ पर भी a-3 है, यहाँ a-3, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर -3, इधर अगर -3 घटाते तो इधर भी -3 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो क्या करते देखिए a-3 कर देते, पहले से माइनस है 1/a - 3। अब अगर इधर -3 घटाते तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बस अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो गया देखिए, एक काम कीजिए, इसको दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा a - 3 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो a और b तो कट जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 4 -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2 यानी 6, कितना हो जाएगा 6, यानी अर्थात हम लिख सकते हैं a - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/a - 3 का होल स्क्वायर बराबर डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। आपको निकालने बोला a - b का होल a³ - b³ का मान निकालना। तो बताइए क्या होता है a³ - b³ का फॉर्मूला, a - b होल, a - b होल, फिर क्या होता है a² - ab और ab कट जाएगा, कितना बचेगा 1 + b² 1/a - 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए
ए माइनस बी होल का मान कितना है 2 है। देखिए यहाँ तो हम बाद में स्क्वायर किए ना, यहाँ बाद में स्क्वायर किए, कितना था पहले, इसका मान कितना निकला 2। तो बताइए इसके जगह हम कितना बैठा सकते हैं, 2 बैठा सकते हैं। तो 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1/a-3 का होल स्क्वायर कितना है, अभी कितना आया 6 आया। अभी हम बताए ना कैसे आया 6, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का वैल्यू कितना आया 6 माइनस ऑफ 1, सॉरी माइनस नहीं होता, यहाँ फॉर्मूला में क्या होता है प्लस होता है, यानी ए माइनस बी होल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 दूने 14, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बता रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है क्या, पहले लिख लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो मूल अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 वाला समीकरण ज्ञात कीजिए, बोल रहा है। और 2 मूल है, क्या है, एक अल्फ़ा प्लस 1 और एक बीटा प्लस 1 का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अल्फ़ा प्लस और बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस और बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बाई ए, शून्यों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ए का मान कितना यहाँ, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ठीक है। तो यहाँ ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 है यानी 3/1 यानी 3 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाता है सी बाई ए, तो सी का मान कितना है 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा ओनली 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा का मान है बीटा प्लस 1। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया आपका 3, 3 2 कितना हो गया 5, 3 2 कितना हो गया 5। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब देखिए अल्फ़ा को बीटा से गुना करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे अल्फ़ा, उसी तरह से 1 को बीटा से गुना करेंगे बीटा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका निकला है 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकला 3, तो 4 3 कितना हो गया 7, 7 और यहाँ प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकल गया 8, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया 5। तो फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा क्या होता है, द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा प्लस 1 भी लिख सकते हैं और बीटा के जगह बीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में थोड़ा लिख दिए, ठीक है। और यहाँ अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा के जगह बीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप तो कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे, कोई बोर्ड में तो नहीं दे रहे ना। देखिए कितना हो गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो गया 8 इक्वल टू 0। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी छूटा हुआ है, जो भी मतलब ग्रुप में बहुत सारे लोग छूटे हुए इस चैनल से छूटे हुए, बस उन तक इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि बताइए इसमें खाली मेरा अकेले मेहनत नहीं है, पूरा ग्रुप का मेहनत लगा हुआ रहता है, पूरा ग्रुप मिलकर डिस्कशंस किया जाता है, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चंस भले हम आपके सामने बता रहे हैं, लेकिन इसमें मेहनत पूरा ग्रुप का है। तो इसलिए आप सपोर्ट कीजिएगा, तो खाली मुझे नहीं पूरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी डाउट था वो हो सकता है कि हम थोड़ा सा कम कर पाए। जय हिंद।